हेलो एवरीबॉडी। पिछली बार का जो एपिसोड था वो मेरा 7वां था, मैं गलती से 8वां बोल गया। बट एक्चुअली 8वां एपिसोड ये है इस चैनल का, और सभी का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू फॉर दैट। आज संडे को सुबह जब मुझसे डॉक्टर जोशी मिले, मैं आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर जोशी के साथ हर संडे को मेरा मॉर्निंग वॉक रहता है। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। तो आज मैंने उनसे चर्चा की। आज दो चर्चाएं की उनके साथ में। तो पहली मेरी जो टॉपिक रहा वो ये रहा कि जैसे पिछले मंडे को ब्रिटेन की महारानी का अंतिम संस्कार हुआ, तो ये राजाओं का क्या भविष्य है? डॉक्टर साहब आप बताइए, मैंने उनसे पूछा, और क्या भूतकाल हुई बताइए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उनका मानना था कि जैसे आपने वो गब्बर देखा था शोले में, तो डॉक्टर जोशी ये कह रहे थे कि आप ओरिजिन आप देखेंगे किसी भी राजा का, तो उसकी शुरुआत तो गब्बर से ही होती है। ज़्यादातर एक ज़माने में, आज से 1000-2000 साल पहले लोग लुटेरे होते थे। वो लूट लूट के घूमते रहते थे। फिर उनको एक कभी कभी ऐसा ख्याल आता था कि अब थक गए हैं, आगे नहीं बढ़ना है। तो किसी गांव में जाके वो उस गांव वालों को बोलते थे कि अब हम आपकी रक्षा भी करेंगे, बदले में आप हमको कुछ देते रहिएगा, एक तरह के टैक्सीज। तो जो राजाओं की शुरुआत जो हुई है, कोई कोई कहे कि राजा स्वर्ग से उतरे हैं, सब बातें गलत हैं। राजाओं का ओरिजिन इसी तरह होता था। आगे जाके ये भी हुआ कि जैसे कोई राजा एस्टेब्लिश हो गया है, तो उसका कोई सेनापति ने उसको उनको धोखा दिया, या उनके वंशज ने उनका खून वून कर दिया, तो इस तरह से उनका वंश आगे बढ़ता था। लेकिन राजाओं का किसी भी अब राजवंश का ओरिजिन जो आप देखेंगे, तो उसमें एक गब्बर सिंह था। ये जरूर समझने की हर एक को है, फिर वो ब्रिटेन की महारानी हुआ करे, कोई भी हुआ करे। हाँ, राजा अच्छे भी होते थे, बुरे भी होते थे। और राजाओं का एक पॉजिटिव डॉक्टर जोशी ये कह रहे थे कि इस योगदान पे लोग कम नज़र करते हैं कि जो आज लॉ एंड ऑर्डर जो एस्टेब्लिश है पूरी सोसाइटी में, वो राजाओं की देन है। जब अभी जैसे उर्दू में बोलते हैं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो राजाओं का भी यही था कि जब राजा एक बार वो राजा के रोल में आ जाते थे, तो उनको अच्छी अच्छी सलाह देने वाले सलाहकार भी सामने से आते थे, उनको भी एक समझ आती थी। तो उसी में से न्यायतंत्र खड़ा हुआ, काफ़ी चीज़ें खड़ी हुई, और शिक्षा खड़ी हुई। तो स्लोली डॉक्टर जोशी ये बोलते हैं कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अच्छे बुरे राजा सब तरह के थे, शायद अच्छे कम थे, बुरे ज़्यादा थे, लेकिन सोसाइटी को जो लॉ एंड ऑर्डर दिया है वो राजाओं ने दिया है। और ब्रिटेन जैसे महाराज जो राजा हैं, उन लोगों ने तो डेमोक्रेसी की भी दी वर्ल्ड को। तो राजाओं को काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। और अपने जैसे इंडिया के अंदर में जो तरह तरह के ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो कुछ लोगों ने तो एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है, डॉक्टर जोशी कह रहे थे। जैसे बड़ौदा के राजा हुआ करें, तो दे हैव कंट्रीब्यूटेड वेरी नाइसली टू ऑल दीज थिंग्स। और पिछले 100 साल में बहुत सारे राजाओं का जो राजपाट था चला गया है। वो भी आप जाके जाइए गूगल पे, गूगल कीजिए कि हाउ मेनी किंग्स आर डिथ्रोन ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स, आपको देखेंगे। रिसेंटली नेपाल का भी गया, इससे पहले ईरान के भी गए, तो ऐसे बहुत से राजा गए हैं। तो आगे जाके हो सकता है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिटेन के महाराजा नए आए हैं, उनको सबसे बड़ी चिंता ये है कि अपना वो मुकुट कैसे बचाएंगे, उनका अपना राज कैसे बचाएंगे। तो पब्लिक में धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है कि राजा क्यों चाहिए हमको, एक डेमोक्रेसी आ चुकी है, फिर हमको राजा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो उनको एक चिंता की बात है। लेकिन डॉक्टर जोशी ये कहते हैं कि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर है वो राजाओं की देन है। अब डेमोक्रेसी आ गई है, उसको भी तकलीफ हो रही है, तरह तरह के लोग आ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वही सबसे बड़ी प्रिवेल करेगी वर्ल्ड के अंदर में, डॉक्टर जोशी का ये कहना था। मैंने कहा अच्छा है, तो आपकी बात सही है। तो तभी ये अब आगे बात चली, इसकी यूक्रेन की बात चली कि अब यूक्रेन में जो इंडिया की पॉलिसी है थोड़ी सी चेंज हो रही है। डॉक्टर साहब बताइए कि ये क्या सही है कि क्या गलत है। बोले ये अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे पहले तो इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड ले लिया, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते से 15 दिन से अभी जैसे डॉक्टर अभी अपने मोदी साहब गए थे वहाँ, और उन्होंने बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट बड़ा अच्छा दिया कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर्स। तो वो काफ़ी एक स्टेटमेंट टाइप का उनका जो डॉक्टर मिस्टर मोदी जी का था, वो एक खुशी की बात है। और ये स्टेटमेंट जो है उनका पूरे वर्ल्ड में फैला है, और अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, उनको ये बात पसंद आई है, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर वॉर्स। तो ये चीज़ इंडिया के लिए एक अच्छी रही है, इंडिया की उससे एक अच्छी इमेज भी बनी है। उधर से यूनो के अंदर भी बीच में जब ये वोटिंग हुआ, तो इंडिया स्टूड फॉर कि भाई जो उनका जो जेलेस्की है प्रेसिडेंट इसका यूक्रेन का,
ही शुड बी अलाउड टू डिलीवर हिज लेक्चर। तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट था। ह्यूमैनिटी की एड भी इंडिया जो है दे रहा है यूक्रेन को, ये भी अच्छा डेवलपमेंट है। तो सब मिला के यूक्रेन फ्रंट पे इंडिया के लिए अच्छी बात हो रही है, ऐसा डॉक्टर जोशी का कहना था। चलिए, आपको कैसा लगता है? मैं डॉक्टर जोशी से अब जो है तरह तरह के टॉपिक की बात करता रहूँगा, वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कुछ कमेंट हो तो कमेंट डाल दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू जी।